यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट ने उनके घर पे जाके उनके फैमिली से मिले थे। इसके ऊपर बात करने के लिए बीजेपी के गुशामाइल एमएलए है हमारे साथ राजा सिंह जी। सर, कैसा देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी जाकर मुख्तार अंसारी के घर पे जाकर उनके फैमिली को मिले थे? मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहूंगा, क्या मुख्तार अंसारी का एक बहुत बड़ा क्या हीरो था? क्या एक बहुत बड़ा देशभक्त था? मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसके ऊपर 8 मर्डर केस थे, 65 अबो केसेस थे। उनमें चोरी का केस, रॉबरी केस, डकैती केस, जबरन हुसूली, लैंड ग्राफिंग जैसे बहुत ही घिनौने केस मुख्तार अंसारी के ऊपर थे। और कुछ केसों में उसको सजा भी हुई, उम्र कैद की भी सजा हुई। और वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है तो असदुद्दीन ओवैसी चीप पॉलिटिक्स करने के लिए, सिर्फ मीडिया में आने के लिए मुख्तार अंसारी जैसे गद्दार के घर चले जाते हैं और छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को ये कहना चाहूंगा कि बेटा, ये तेलंगाना नहीं था, वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भगवाधारी सरकार है, योगी आदित्यनाथ बाबा जी मुख्यमंत्री है और कईयों गैंगस्टरों को उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। और ये तो हार्ट अटैक से मरा है मुख्तार अंसारी। और आने वाले समय में और बहुत सारे ऐसे अच्छे कारनामे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जो गैंगस्टर हो या हिंदू विरोधी हो, जो भी हो, या वो राज्य छोड़ के भागेंगे या जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर पाएंगे, क्योंकि अब गुंडाराज उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, शांति से। सर, ये मतलब लोगों में ये कहना है कि मुख्तार अंसारी एक कॉमन पब्लिक को बहुत सारा मदद किया है, रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट। उन्होंने कॉमन पब्लिक को बहुत सारा मदद किया है, जो गरीबों को बहुत सारे मदद किया है बोल के इस तरह से बात है। आप क्या कहना है इसके? देखिए, किसको मदद किया है मुख्तार अंसारी ने? सिर्फ धर्म के नाम पर ही उसने राजनीति की है उत्तर प्रदेश में। हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा करवाना, कर्फ्यू जैसे, यानी जब दंगा फसाद होता है तो कर्फ्यू जब होता है तो यही मुख्तार अंसारी AK-47 गन ले लेकर मुस्लिम एरिया में घूमता था और हिंदुओं को डराता था। ये थी उसकी राजनीति। कभी भी मुख्तार अंसारी ने गरीबों का हेल्प नहीं किया, गरीबों का खून चूसा। ठीक है, वहां पर उसको सहानुभूति मिल रही है क्योंकि वो एक मुसलमान है और मुसलमान समाज में उसकी अलग से छवि है। भाई, मुस्लिम्स में ऐसा है कि भाई हमारा भाई मर गया, हमारा दोस्त मर गया, हमारा बाजू वाला मर गया बोलकर उस प्रकार से सहानुभूति उसको मिल रही है। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड देखेंगे तो कोई भी एंगल में मुख्तार अंसारी सही आदमी है ऐसा कोई नहीं कहेगा। आपको बताना चाहूंगा कि उस व्यक्ति में इतनी नफरत थी हिंदुओं के प्रति कि एक हिंदू विधायक को पकड़ के 500 राउंड गोली मारकर उस विधायक की उसने हत्या कर दी, कृष्णा राय जी की। और पुलिस की गन उसने चुरवाई है, AK-47 गन उसने चुरा कर बेचने का प्रयत्न किया। तो ऐसा इंसान कहां से अच्छा रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कई सारे हिंदू लोग भी उनके मौते में, हजारों संख्या में लोग आए थे, कई सारे हिंदू भी उसमें मौजूद है। मैं समझता हूं कि उसके डर के मारे या उसके परिवार के डर के मारे आज कुछ जो सेकुलर हिंदू है, जो अखिलेश की पार्टी के जो नेता हैं कि कहां से हमारे पास से मुसलमान वोट सरक जाएगा, वो ही डर के मारे मुख्तार अंसारी की शव यात्रा में थे। बाकी का कोई भी व्यक्ति के अच्छा आदमी था, इसकी शव यात्रा में जाना है, ऐसी किसी में भी कोई फीलिंग नहीं थी। अच्छा सर, आपने बोला था कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी एक डुप्लीकेट मुस्लिम है। किस चीज पे आपने ये बात किया? देखिए, आज असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अंसारी मरता है तो उसके घर जाता है। आज पुराने शहर में हर एक हफ्ते में एक मर्डर हो रहा है। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों के घर तुमने गया है, कितने लोगों का तुम हालचाल पूछे है? अगर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों से इतना ही प्यार था तो आज पुराने शहर का मुसलमान क्यों गरीबी स्थिति में है, आज क्यों विकास नहीं हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी यानी मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो असदुद्दीन ओवैसी है, जो नहीं चाहता कि मुसलमान कौम आगे बढ़े, मुसलमान डेवलप हो और पढ़ लिख कर बच्चे आगे बढ़े। असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़ा मुसलमानों को कोई दुश्मन है तो असदुद्दीन ओवैसी, जो सिर्फ मुसलमान के वोट बैंक के ऊपर
राजनीति करता है, ऑपोजिशन पार्टी को ब्लैकमेल करता है और खुद पैसा कमाता है। यानी सबसे बड़ा अगर डुप्लीकेट मुसलमान अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है। साहब, मगर असदुद्दीन ओवैसी तो ये कहता है कि कई सारे हैदराबाद में स्कूल्स भी खोले हैं, गरीबों को फ्री में पढ़ाई देते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले हैं, इस तरह के दावा करते हैं। फिर ये कैसा है, कैसा देखें? देखिए, कोरोना काल में असदुद्दीन ओवैसी की पूरी पोल उनके खुद के मजहब के लोगों ने खोली है। बिना पैसे लिए ना किसी को एंट्री, अगर कोई मर गया तो बिना पैसे दिए उनकी बॉडी तक असदुद्दीन ओवैसी के हॉस्पिटल में नहीं दी गई। और रही स्कूल्स कॉलेजेस की बात, आप एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में हो या स्कूल में हो कितना करप्शन है, कितनी फीस ली जाती है। 2, 4, 10, 12 लोगों को फ्री में एजुकेशन देना वो भलाई का काम नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। टोटली बहुत बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के मौत के बाद असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट ने उनके घर पे जाके उनके फैमिली से मिले थे। इसके ऊपर बात करने के लिए बीजेपी के गुशामाइल एमएलए है हमारे साथ, राजा सिंह जी। सर, कैसा देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी जाकर मुख्तार अंसारी के घर पे जाकर उनके फैमिली को मिले थे? मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहूंगा, क्या मुख्तार अंसारी का एक बहुत बड़ा क्या हीरो था? क्या एक बहुत बड़ा देशभक्त था? मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिसके ऊपर 8 मर्डर केस थे, 65 अबो केसेस थे। उनमें चोरी का केस, रॉबरी केस, डकैती केस, जबरन वसूली, लैंड ग्राफिंग जैसे बहुत ही घिनौने केस मुख्तार अंसारी के ऊपर थे। और कुछ केसों में उसको सजा भी हुई, उम्र कैद की भी सजा हुई। और वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है तो असदुद्दीन ओवैसी चीप पॉलिटिक्स करने के लिए, सिर्फ मीडिया में आने के लिए मुख्तार अंसारी जैसे गद्दार के घर चले जाते हैं और छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। तो मैं असदुद्दीन ओवैसी को ये कहना चाहूंगा कि बेटा, ये तेलंगाना नहीं था, वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भगवाधारी सरकार है, योगी आदित्यनाथ बाबा जी मुख्यमंत्री है और कईयों गैंगस्टरों को उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। और ये तो हार्ट अटैक से मरा है मुख्तार अंसारी। और आने वाले समय में और बहुत सारे ऐसे अच्छे कारनामे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। जो गैंगस्टर हो या हिंदू विरोधी हो, जो भी हो, या वो राज्य छोड़ के भागेंगे या जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर पाएंगे, क्योंकि अब गुंडाराज उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, शांति से। सर, ये मतलब लोगों में ये कहना है कि मुख्तार अंसारी एक कॉमन पब्लिक को बहुत सारा मदद किया है, रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट। उन्होंने कॉमन पब्लिक को बहुत सारा मदद किया है, जो गरीबों को बहुत सारे मदद किया है बोल के इस तरह से बात है। आप क्या कहना है इसके? देखिए, किसको मदद किया है मुख्तार अंसारी ने? सिर्फ धर्म के नाम पर ही उसने राजनीति की है उत्तर प्रदेश में। हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा करवाना, कर्फ्यू जैसे, यानी जब दंगा फसाद होता है तो कर्फ्यू जब होता है तो यही मुख्तार अंसारी AK-47 गन ले लेकर मुस्लिम एरिया में घूमता था और हिंदुओं को डराता था। ये थी उसकी राजनीति। कभी भी मुख्तार अंसारी ने गरीबों का हेल्प नहीं किया, गरीबों का खून चूसा। ठीक है, वहां पर उसको सहानुभूति मिल रही है क्योंकि वो एक मुसलमान है और मुसलमान समाज में उसकी अलग से छवि है। भाई, मुस्लिम्स में ऐसा है कि भाई हमारा भाई मर गया, हमारा दोस्त मर गया, हमारा बाजू वाला मर गया बोलकर उस प्रकार से सहानुभूति उसको मिल रही है। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड देखेंगे तो कोई भी एंगल में मुख्तार अंसारी सही आदमी है ऐसा कोई नहीं कहेगा। आपको बताना चाहूंगा कि उस व्यक्ति में इतनी नफरत थी हिंदुओं के प्रति कि एक हिंदू विधायक को पकड़ के 500 राउंड गोली मारकर उस विधायक की उसने हत्या कर दी, कृष्णा राय जी की। और पुलिस की गन उसने चुरवाई है, AK-47 गन उसने चुरा कर बेचने का प्रयत्न किया। तो ऐसा इंसान कहां से अच्छा रहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मगर कई सारे हिंदू लोग भी उनके मौते में, हजारों संख्या में लोग आए थे, कई सारे हिंदू भी उसमें मौजूद है। मैं समझता हूं कि उसके डर के मारे या उसके परिवार के डर के मारे आज कुछ जो सेकुलर हिंदू है, जो अखिलेश की पार्टी के जो नेता हैं कि कहां से हमारे पास से मुसलमान वोट सरक जाएगा,
वो ही डर के मारे मुख्तार अंसारी की शव यात्रा में थे। बाकी का कोई भी व्यक्ति के अच्छा आदमी था, इसकी शव यात्रा में जाना है, ऐसी किसी में भी कोई फीलिंग नहीं थी। अच्छा सर, आपने बोला था कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी एक डुप्लीकेट मुस्लिम है, मतलब किस चीज पे आपने ये बात किया? देखिए, आज असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अंसारी मरता है तो उसके घर जाता है। आज पुराने शहर में हर एक हफ्ते में एक मर्डर हो रहा है। तो मैं मुख्तार असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों के घर तुमने गया है, कितने लोगों का तुम हालचाल पूछे है? अगर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों से इतना ही प्यार था तो आज पुराने शहर का मुसलमान क्यों गरीबी स्थिति में है, आज क्यों विकास नहीं हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी यानी मुसलमानों का अगर सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो असदुद्दीन ओवैसी है, जो नहीं चाहता कि मुसलमान कौम आगे बढ़े, मुसलमान डेवलप हो और पढ़ लिख कर बच्चे आगे बढ़े। असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़ा मुसलमानों का कोई दुश्मन है तो असदुद्दीन ओवैसी, जो सिर्फ मुसलमान के वोट बैंक के ऊपर राजनीति करता है, ऑपोजिशन पार्टी को ब्लैकमेल करता है और खुद पैसा कमाता है। यानी सबसे बड़ा अगर डुप्लीकेट मुसलमान अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है। मगर असदुद्दीन ओवैसी तो ये कहता है कि कहीं जा रहे हैदराबाद में स्कूल्स भी खोले हैं, गरीबों को फ्री में पढ़ाई देते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले, इस तरह के दावा करते हैं। फिर ये कैसा है, कैसा देखें? देखिए, कोरोना काल में असदुद्दीन ओवैसी की पूरी पोल उनके खुद के मजहब के लोगों ने खोली है। बिना पैसे लिए ना किसी को एंट्री, अगर कोई मर गया तो बिना पैसे दिए उनकी बॉडी तक असदुद्दीन ओवैसी के हॉस्पिटल में नहीं दी गई। और रही स्कूल्स कॉलेजेस की बात, आप एक स्टिंग ऑपरेशन कीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज में हो या स्कूल में हो कितना करप्शन है, कितनी फीस ली जाती है। 2 4 10 12 लोगों को फ्री में एजुकेशन देना वो भलाई का काम नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी दिखता कुछ और है और करता कुछ और है। टोटली बहुत बड़ा बिजनेसमैन अगर कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी है। यह है राजा सिंह जी का कहना। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। मैं हूं राज किरण बतला, कैमरा पर्सन सूर्या के साथ हैदराबाद से।